एक फ्रेशर को 30 लाख का पैकेज मिला है इंडिया में। ना कोई फॉरेन कंपनी है ना मैंग है, इट इज फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। और ये कोई एक लकी ऑफर नहीं है, एक पूरी इंडस्ट्री है जो ट्रेडिशनल टेक कंपनी से ज्यादा पे करती है 3-4 टाइम्स, एंड दैट इंडस्ट्री इज एड टेक। हाँ, वही एड जो तुम रोज स्किप कर देते हो, यूट्यूब वीडियो देखने से पहले भी तुमने पक्का स्किप करी होगी। अब तुम सोच रहे हो यार एड दिखाने के इतने ज्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं। जो तुम 2 सेकंड का एड देखते हो ना, उसको लोड होने से पहले जो इनिशियल आधा सेकंड है, उसमें इंटरनेट का ना वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है। तुम्हारी वजह से हर रोज ट्रिलियंस ऑफ ऑक्शंस स्टार्ट होते हैं। 260, 280, sold. These are ad auctions। जब भी तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करते हो या फिर कोई भी ऐप ओपन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि यार एड्स दिखाना सबसे ज्यादा इजी है, बहुत सिंपल है, बिकॉज तुम्हें ब्रांड पैसे दे रहे हैं, तुम्हें बस एक बैनर पे एड दिखा देनी है। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो तुम्हें एड दिखाई जाती है ना, उससे हाफ सेकंड पहले एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम रन होता है टू फिगर आउट किसकी एड दिखानी चाहिए एंड किसको फाइनली दिखानी चाहिए। एआई तुम्हें ना एक पोटेंशियल बायर की तरह एडवर्टाइजर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब ये 100 से ज्यादा एडवर्टाइजर्स एक साथ बिड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसकी एड दिखाई जाएगी इस पोटेंशियल बायर को, एंड ये सारी चीजें एक्चुअली हो रही होती है मशीन लर्निंग मॉडल्स को रन करके, एंड दैट टू पेज लोड होने से ही पहले। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, आई एम एन एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई बिल्ट एंड सोल्ड वन कंपनी एंड currently I've raised funds to start another company. I'm building a new company right now basically. In this video we'll be talking about how ad tech actually works, कि इसमें एक्चुअली होता क्या है एंड कौन से टाइप के रोल्स हैं जो तुम इस वाली पूरी इंडस्ट्री में ले सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे तुम्हें जो सैलरीज मिल रही होती है 30 lakhs फॉर अ फ्रेशर मिल जाती हैं। सो देर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी विच यू गाइज कैन ग्रैब। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, इसमें हम बहुत सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, एक्चुअली समझेंगे कि एड दिखाई कैसे जाती हैं, किसको जाती है, कैसे डिसाइड होता है कौन एड देखेगा, कौन एड दिखाएगा, एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा डेटा पे, बहुत कम टाइम में एंड बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके करी जाती हैं। सो इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। एंड एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे विच इज टेकिंग इंडिया टू द ग्लोबल स्टेज एंड इट इज कंपीटिंग अगेंस्ट द बिगेस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री। एंड इसके साथ साथ एक बड़ा शिफ्ट भी समझेंगे। जितनी भी तुम्हारी एआई कंपनीज हैं अभी वो सब्सक्रिप्शन से पैसे कमा रही हैं, बट एज यू कैन सी ChatGPT रिसेंटली एडेड एड्स on its platform and that is one of the ways they are going to do it in the future। तो हम वो भी समझेंगे कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। So without any further ado, let's start the video। सबसे पहले हम समझेंगे कि एडटेक एक्चुअली होता क्या है एंड एआई इसको एक्चुअली चेंज कैसे कर रहा है। अब एडटेक ना वो ऐसा टेक्नोलॉजी स्टैक है जो एडवर्टाइजर्स के पैसे को ना एक्चुअल ऑक्शंस में कन्वर्ट करता है एंड फिर दिखाता है फाइनल एड्स। अब एआई अक्रॉस टैक्स ना मल्टीपल चीजें कर रहा है। मैं तुम्हें कुछ की एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले आ जाता है इंटेंट प्रेडिक्शन। इसका मतलब है कि जब तुम कोई एड देखोगे, तुम्हारा उस चीज को बाय करने का इंटेंट है कि नहीं है, ये एआई फिगर आउट करने में हेल्प करता है। दूसरा है स्मार्ट राउटिंग। बेसिकली अब तुम्हें समझ आ गया है कि एड दिखानी है, बट कौन से ऐसे एडवर्टाइजर्स होंगे जो एक्चुअली इस यूजर के लिए इंटरेस्टेड होंगे एड दिखाने के लिए, ये फिगर आउट करना दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बेसिकली इसमें एआई तुम्हें हेल्प कर देता है एंड पहले ये फिगर आउट करने के बाद बस उन्हीं को रिक्वेस्ट भेजता है। इससे तुम्हारी एक तो स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है एंड कंप्यूट काफी ज्यादा बच जाता है। तीसरा है तुम्हारा बिडिंग। एडवर्टाइजर्स के साइड मल्टीपल मॉडल्स पैरेलल में चल रहे होते हैं जो शो करते हैं कि यूजर क्या खरीदेगा, कौन सा एड दिखाना चाहिए एंड कितना बिड करना चाहिए ताकि मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए एडवर्टाइजर को। एंड इसके साथ साथ क्रिएटिव साइड पे भी एआई ने असिस्ट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। रीसाइजिंग, कॉपी वेरिएशंस एंड बैकग्राउंड्स। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, प्रोडक्शन लेवल पे ना आज के टाइम पे ह्यूमंस ही एड्स बना रहे हैं, एआई बस असिस्ट करता है, पूरी एड्स नहीं बनाता। अब इस पूरे एआई स्टैक का ना सबसे बड़ा एग्जांपल ओपनएआई है। ओपनएआई ने रिसेंटली अपने फ्री यूजर्स के लिए ना एड्स लॉन्च किए थे, लेकिन मेजरमेंट, बिडिंग और कॉमर्स डेटा के लिए उन्होंने क्रिटेयो जैसे एड टेक पार्टनर को चूज किया है। ChatGPT कॉन्वर्सेशन समझ के तुम्हारे लिए इंटेंट डिटेक्ट कर देता है। क्रिटेयो डिसाइड करता है कौन सा प्रोडक्ट एंड कौन सा एड तुम्हें दिखाना चाहिए। अब एग्जैक्टली हुआ कैसे एंड इसका क्या मतलब है वो थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बस इतना समझ लो कि ये एड टेक है एंड आज के टाइम पे इसमें 4 मेजर रोल्स बूम पे चल रहे हैं। बट बिफोर आई टेल यू दैट, तुम्हें पहले इसका प्रोसेस समझना होगा कि एक्चुअली ये 4 रोल्स इससे लिंक्ड कैसे हैं, वरना इट माइट जस्ट साउंड लाइक एनी अदर रोल, क्योंकि सब में सिमिलर थोड़ा थोड़ा काम होता है बट यहाँ पे वो चीजें ना बहुत डेप्थ में यूज होती हैं। अब इसका प्रोसेस समझते हैं। इस प्रोसेस में ना 2 साइड्स हैं एंड बीच में 2 प्लेयर्स हैं। पहला आ जाता है तुम्हारा पब्लिशर साइड। पब्लिशर साइड का मतलब है जहाँ पे एक्चुअली यूजर्स हैं, जहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे तुम ऐड दिखाओगे। एंड दूसरा आ जाता है एडवर्टाइजर्स, जो एक्चुअली अपने प्रोडक्ट को यूजर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। अब बीच में ना एक नहीं 2 अलग अलग एंटिटीज काम करते हैं, जो डिस्टिंक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज ना तुम्हारा पब्लिशर के लिए काम करता है। जब भी यूजर के सामने कोई एड स्लॉट खुलता है ना, पब्लिशर उस अपॉर्चुनिटी को लेके ऑक्शन करता है
ताकि पब्लिशर को ना उस पर्टिकुलर स्पेस का सबसे ज्यादा पैसा मिल जाए। दूसरा आ जाता है हमारा डीएसपी, विच इज डिमांड साइड प्लेटफॉर्म। डीएसपी ना तुम्हारा एडवर्टाइजर्स के लिए काम करता है। वो हर अपॉर्चुनिटी को देख के अपने मॉडल्स के थ्रू ये प्रिडिक्ट करता है कि इस यूजर को ऐड दिखानी भी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, एंड अगर दिखानी चाहिए तो कितनी, ताकि जो तुम्हारा एडवर्टाइजर है उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए। और ये पूरा जो इकोसिस्टम है ना वो इंटरकनेक्टेड है। एक डीएसपी ना एक्सचेंज पे बिड करता है एंड एक एक्सचेंज काफी सारे डीएसपी से बिड लेता है। हाईएस्ट रेलेवेंट जो बिड होती है उसके बाद वो जीत जाती है एंड उसको आर्ट स्लॉट मिल जाता है। एक मिनट रुको एंड सोचो, जो मैंने तुम्हें पूरा सिनारियो डिस्क्राइब किया है अभी, ये तुम्हारा हर सेकंड लाखों बार हो रहा होता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने स्केल पे सिस्टम बनाता कौन है। अब बीच में दो प्लेयर्स हैं, तो तुम्हारे जो लीडर्स हैं ना वो भी दो कैटेगरीज में हैं। दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस हैं तुम्हारा गूगल एड एक्सचेंज, Amazon पब्लिशर सर्विसेज, मैग्नाइट, पबमैटिक और इनमोबी एक्सचेंज। एंड कुछ बड़े डीएसपीज हैं गूगल DV360, द ट्रेड डेस्क, Amazon DSP, AppLovin और इनमोबी DSP। अब तुमने एक चीज इसमें नोटिस करी होगी कि यहाँ पे एक कंपनी है जो दोनों में आती है, जो अमेरिकन नहीं है, विच इज इनमोबी, विच इज अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी। एंड ये कोई नई स्टोरी नहीं है, इनमोबी 2011 में यूनिकॉर्न बना था। फ्लिपकार्ट से पहले, जोमेटो से पहले एंड बहुत सारे और जो तुम्हारे स्टार्टअप्स आए हैं इंडिया में उनसे पहले यूनिकॉर्न बन चुका था। एंड ये कोई छोटा प्लेयर नहीं है। इनमोबी ने लास्ट ईयर $250 मिलियन का रेवेन्यू किया था, which in Indian terms is 2400 करोड़। एंड ये रेवेन्यू ऑलमोस्ट पूरा पूरा इंडिया से बाहर से है। अराउंड 60% तो सिर्फ यूएस से आता है, जो वर्ल्ड का ना सबसे ज्यादा कंपीटिंग एडवर्टाइजमेंट मार्केट है। मतलब तुम ये सोचो, ये कंपनी सबसे टफेस्ट मार्केट में जाइंट्स के साथ कंपीट कर रही है, जहां पे गूगल, Amazon का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। एंड वो सारा रेवेन्यू वहां से इंडिया में वापस आ रहा है। एंड इन जाइंट्स को देखते हुए मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। गूगल, Amazon, मेटा, इन सबके पास ना एक कॉमन चीज है जो उनको इतना पावरफुल बनाती है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इनमोबी ने भी वो सेम चीज बना ली है जो बाकी इंडिपेंडेंट प्लेयर्स नहीं कर पाए। अब वो क्या है एग्जैक्टली मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट पहले हम समझ लेते हैं इनमोबी एक्चुअली है क्या, बिकॉज दिस माइट एक्चुअली बी अ गेम चेंजर फॉर यू। बिकॉज जिस कंपनी का तुमने नाम नहीं सुना था, यू प्रोबेबली वांट टू वर्क देयर आफ्टर लिसनिंग टू देयर स्टोरी एंड व्हाट डू दे डू ऑन डेली बेसिस। जैसे तुमने दोनों लिस्ट में देखा, इनमोबी के पास दोनों चीजें हैं, एक एक्सचेंज है और एक डीएसपी है। इनमोबी एक्सचेंज जो तुम्हारा है वो पब्लिशर साइड संभालता है। बस 50,000 से ज्यादा एप्स, गेम्स, कंटेंट यूटिलिटीज, कॉमर्स इसकी टेक्नोलॉजी से अपनी एड स्पेस को एक्चुअली मोनेटाइज करते हैं। सबको मिला के 150 से ज्यादा कंट्रीज एंड 2 बिलियन से ज्यादा की रीच है इनके पास। एंड इनमोबी डीएसपी तुम्हारा एडवर्टाइजर्स साइड संभालता है। 20,000 से ज्यादा एडवर्टाइजर्स इस प्लेटफॉर्म से अपने टारगेट यूजर्स तक पहुंचते हैं। अब एक बार सोचो इसका मतलब क्या है। ज्यादातर जो कंपनीज हैं तुम्हारे इस वैल्यू चेन के इस हिस्से पे बैठी हैं, या तो पब्लिशर्स के लिए काम करती हैं या तुम्हारे एडवर्टाइजर्स के लिए। इनमोबी दोनों साइड ऑपरेट करता है एंड टू एंड। और एक चीज और, इनमोबी सिर्फ एड दिखा के रुक नहीं जाता। एड के बाद एक्चुअली क्या हुआ, यूजर्स ने एक्चुअली क्लिक किया नहीं किया, किसी ने एक्चुअली कुछ खरीदा या नहीं खरीदा, एडवर्टाइजर्स का पैसा रिकवर हुआ या नहीं हुआ, ये सब भी ट्रैक करके वापस सिस्टम में फीड करता है ताकि जो इनका एल्गोरिथम है वो बेटर होता जाए। अब ये बात ध्यान रखना क्योंकि आगे इसका काफी बड़ा रोल है। अभी पहले वो देखते हैं जिसका मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि ये सिस्टम इंजीनियरिंग लेवल पे कितना ज्यादा इंसेन है, क्योंकि नंबर सुन के ना भाई तुम्हारा दिमाग घूम जाने वाला है। इसको तुम ऐसे देखना कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं बहुत सारे इंजीनियर्स को। अब जैसे ही मैं नंबर्स बताऊं तुम सोच के देखना कि ये स्केल कितना ज्यादा है एंड एक्चुअली तुम्हें सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें और सीखनी पड़ेंगी। जैसे तुम कोई ऐप खोलते हो, उसके अंदर एक एसडीके एम्बेडेड होता है जो एक बिड रिक्वेस्ट को फायर करता है। ये रिक्वेस्ट ना इनमोबी एक्सचेंज पे जाती है एंड इसमें एक कॉन्टेक्स्ट भी होता है कि कौन सा ऐप है, कौन सी प्लेसमेंट है और कौन सा डिवाइस है। अब एक्सचेंज ना मिली सेकंड में समझता है कि यूजर एक्चुअली कौन है। 50,000 से ज्यादा ऐप नेटवर्क से बिहेवियरल सिग्नल्स के बेसिस पे एक रियल टाइम प्रोफाइल बनती है। ये यूजर एक्चुअली क्या पसंद करता है, क्या खरीदने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद एक्सचेंज तुम्हारा ये रिक्वेस्ट अपने जो पार्टनर्स हैं उनको ब्रॉडकास्ट कर देता है। इसमें तुम्हें स्मार्ट राउटिंग वाली बात याद होगी कि सबको नहीं करता है। एक्सचेंज का एआई पहले डिसाइड कर लेता है कौन से पार्टनर्स इस वाले एड स्लॉट पे बिड करेंगे। अब ये सोच के देखो, एक सिंगल रिक्वेस्ट पे डजन्स ऑफ एक्सटर्नल एपीआईज एंड एक्सटर्नल सिस्टम्स पे कॉल जा रही है एंड सब कुछ पैरेलल में हो रहा है। अगर तुमने कभी अपने प्रोजेक्ट में एक एपीआई कॉल का वेट किया है तो तुम्हें पता होगा कि पैरेलल में इतने सारे रिक्वेस्ट एक साथ जब आते हैं तो उनको हैंडल करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। बस हैंडल नहीं करना है उनको तुम्हें गारंटी टाइम के अंदर हैंडल करना है। ये कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रॉब्लम है। उसी विंडो पे डीएसपी साइड पे भी एक एमएल इन्फ्रेंस मॉडल रन हो रहा होता है। क्लिक होने की प्रोबेबिलिटी, परचेज होने की प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड जो तुम्हारा रेवेन्यू है, मल्टीपल मॉडल्स तुम्हारे पैरेलली रन होते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा ऑक्शन जो है रिजॉल्व हो जाता है, विनिंग क्रिएटिव तुम्हारा स्क्रीन पे रेंडर हो जाता है, एडवर्टाइजर्स को चार्ज किया जाता है एंड पब्लिशर को पैसे मिलते हैं। एंड लास्ट जो स्टेप है, जो भी तुम्हारा आउटकम आया वो वापस एमएल मॉडल में फीड हो जाता है ताकि जो तुम्हारा अगला ऑक्शन होने वाला है उसको और ज्यादा स्मार्ट बनाया जाए। एंड ये पूरी पाइपलाइन एंड टू एंड 500 मिली सेकंड के अंदर रन करती है। तुम सोच के देखो,
पे पलक झपकने से कम टाइम है। अब एक रिक्वेस्ट के लिए करना ना एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, बट ये स्केल पे करना ना इंसेन है। InMobi एक्सचेंज जो है ना वो स्केल पे 7 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड को केटर करता है, और InMobi DSP का जो अपना AI इंजन है Helix वो 4 मिलियन बिट्स पर सेकंड को प्रोसेस करता है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब ये नंबर्स ना मैं खुद बैठ के नहीं बना रहा हूँ, गूगल क्लाउड ने ना InMobi पे एक पब्लिक केस स्टडी करी, वहां से ये सारे नंबर्स में लेके आया हूँ। एंड उसमें साथ साथ ये भी लिखा था हर दिन 50 मिलियन से ज्यादा ML इन्फ्रेंसेस चलती हैं। पीक डेज जैसे ब्लैक फ्राइडे हो गया तुम्हारा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल करता है 7.5 लाख कंप्यूट कोर्स तक, और इसके साथ साथ अवेलेबिलिटी 99.99% रहती है। चाहे वो तुम्हारा ब्लैक फ्राइडे हो गया, साइबर मंडे हो गया, यहाँ पे भी तुम्हें 0 आउटेजेस मिलेंगी। अब तुम समझ गए होगे जिन कंपनीज को हम AI और लार्ज स्केल सिस्टम्स का गोल्ड स्टैंडर्ड समझते हैं, उनका कोर बिजनेस एडवर्टाइजिंग क्यों है। बिकॉज ML के सबसे ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम, सबसे स्ट्रिक्ट लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स, सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ये सब ना एडटेक के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एक कैटेगरी ही ऐसी है। एंड InMobi की इंजीनियरिंग टीम में 75% से ज्यादा लोग जो है वो IIT से हैं। एंड इनके इकोनॉमिक्स ऐसे हैं कि जितना ज्यादा तुम्हारा स्केल बढ़ता है उतने ज्यादा तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ते रहते हैं, एंड साथ साथ कंपनी तुम्हारी प्रॉफिटेबल भी है। बट अभी एक सवाल है दैट आई वांट यू गाइस टू नो, इतने सारे जायंट्स होने के बाद भी एक इंडिपेंडेंट इंडियन कंपनी सर्वाइव कैसे कर रही है। बिकॉज इफ दिस इज द फ्यूचर देन वी नीड मोर स्किन इन द गेम। सो हाउ इज दिस कंपनी लीडिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन एड टेक? चलो लेट मी एक्सप्लेन। आज से 10 साल पहले ना 25 इंडिपेंडेंट एड प्लेटफॉर्म स्केल पे एग्जिस्ट करते थे। आज के टाइम पे सिर्फ 5 बचे हैं, बाकी सब या तो बंद हो गए या फिर एक्वायर हो गए, एंड नया कोई ना एंटर नहीं कर पा रहा बिकॉज जो दरवाजे हैं वो स्ट्रक्चरली बंद हो चुके हैं। और इतने सारे जो पब्लिशर्स हैं तुम्हारे, उनका ट्रस्ट बनाने में सालों लग जाते हैं। InMobi का जो SDK है वो 3 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस पे एग्जिस्ट करता है। अब ये ना फाउंडेशन है, कोई भी कॉम्पिटिटर इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को स्केल पे किसी भी रीजनल टाइम फ्रेम पे ना रेप्लिकेट नहीं कर सकता। बट कंपनी का असली मोड सिर्फ SDK नहीं है, असली मोड है वो इंटेलिजेंस जो SDK के ऊपर रन कर रहा है इतने सालों से। वो बिलियंस ऑफ ऑक्शंस जो हुए हैं, जो मॉडल्स हैं वो स्मार्ट होते गए हैं इन एक्शंस को रिकॉर्ड करके एंड इनको अंडरस्टैंड करके। डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी करना अपने आप में मुश्किल है, बट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इंटेलिजेंस को अगर तुम कंबाइन कर देते हो वो एक्चुअली मोट है, एंड भाई उसको कॉपी करना तो इम्पॉसिबल है। इसके साथ साथ तीसरी चीज आ जाती है तुम्हारी फुल स्टैक पोजीशनिंग। अब InMobi के पास तुम्हारा एक्सचेंज भी है, DSP भी है, मतलब उसको ना पूरी पिक्चर दिखती है, क्या दिखाया गया, किसको दिखाया गया, एक्चुअली जो फाइनल यूजर है उसने उस पे क्लिक किया, बाय किया, नहीं किया, सब कुछ। अब ये कंप्लीट व्यू ना हर ऑप्शन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बना देता है। अब वो चीज इसका मैंने इनिशियली प्रॉमिस किया था, जायंट्स के पास वो चीज क्या है जो InMobi के पास भी है, जो उन्होंने अभी डेवलप कर ली है। अब गूगल के पास देखो शॉपिंग है, जो भी तुम सर्च करते हो गूगल पे उस पे क्लिक्स का डेटा है। Amazon दुनिया का सबसे ज्यादा कॉमर्स रिच प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है। मेटा के पास तुम्हारा Instagram है, Facebook है, इन ऐप परचेजेस हैं। इन सब के पास अपना एक खुद का कंज्यूमर सरफेस है, जहां से उनको डायरेक्टली पता चल जाता है कि यूजर्स खरीदना क्या चाहते हैं। यहाँ से तुम्हें फर्स्ट पार्टी कॉमर्स इंटेंट मिल जाता है, एंड यही चीज इनको जायंट्स बना देती है। एंड 5 इंडिपेंडेंट सर्वाइवर्स में से InMobi वो एक सर्वाइवर है जिसने अपना भी एक सरफेस बना लिया है, एंड द नेम ऑफ दैट सरफेस इज Glance। Glance तुम्हारा एक AI नेटिव शॉपिंग एजेंट है। टेक्निकली ना InMobi का बिजनेस नहीं है। 2019 में InMobi से स्पिन आउट होके एक अलग कंपनी बनी थी, जो 2020 में खुद एक इंडिविजुअली यूनिकॉर्न बन गई, एंड दे गॉट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम गूगल, पीटर थील्स, मिथ्रिल कैपिटल एंड रिलायंस जियो, एंड InMobi इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन दिस कंपनी। Glance ना डिवाइसेस पे नेटिवली एम्बेडेड है, जैसे Samsung टीवीज पे, डायरेक्ट टीवीज पे, गूगल टीवी पे। इसके साथ साथ Samsung एंड Motorola के फ्लैगशिप्स में भी Glance को इंट्रोड्यूस कर दिया है, एंड इसके साथ साथ Xiaomi, Oppo, Vivo इनके डिवाइसेस पे तो आप जानते ही होंगे वहां पे भी है Glance। मोबाइल, टीवी, एज डिवाइसेस पे OEM लेवल पे इंटीग्रेटेड है, इनसे ज्यादा डिवाइसेस पे ये लाइव है, एंड साथ साथ 140 से ज्यादा कंट्रीज में। एंड इसका सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है Glance AI। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं अपने LinkedIn पे। इसमें ना तुम अपनी बस एक सेल्फी डालते हो, तुम्हें एक पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस बना के दे देता है। द बेस्ट पार्ट इज इसमें जो तुम्हें मॉडल दिखता है वो तुम खुद हो। हर स्वाइप में तुम अपने आप को एक अलग आउटफिट में देख सकते हो, एंड ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ना, सिर्फ आउटफिट्स पे लिमिटेड नहीं है। तुम अपने लिविंग रूम की फोटो डालोगे, तुम्हें फर्नीचर रिकमेंडेशन भी दे देगा। ये ना लाइफस्टाइल कैटेगरी में भी एक्सपैंड हो चुका है, एंड साथ साथ तुम इस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली फिर परचेज भी कर सकते हो। एंड मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था AI क्रिएटिव्स ना अभी स्केल पे लाइव नहीं है, बट एक कैटेगरी है जहां पे लाइव है, एंड ये वही एक्चुअली जगह है जहां पे AI क्रिएटिव को स्केल पे यूज किया जा रहा है। Glance AI ना हर यूजर के लिए रियल टाइम पे विजुअल्स को जनरेट करता है, जिसमें प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो खुद यूजर है। अब तुम कनेक्शन देखो, Glance पे जो एक्चुअली स्क्रॉल कर रहा है ना वो पैसिवली स्क्रॉल नहीं कर रहा, तुम खुद को प्रोडक्ट्स के साथ देखते हो, स्वाइप करते हो
एंड कभी-कभी परचेज भी करते हो। हर एक्शन ना तुम्हारा एक डायरेक्ट शॉपिंग इंटेंट सिग्नल है, फर्स्ट पार्टी, कॉमर्स स्पेसिफिक एंड रियल टाइम। और ये जो इंटेंट डेटा है वो इनमोबी के एडवर्टाइजिंग इंजन को और ज्यादा स्मार्ट बनाता जा रहा है। तो अब लूप ये बनता है, ग्लैंस जो तुम्हारा है वो एड से फंड होता है और कंज्यूमर्स के लिए फ्री रहता है। ग्लैंस का जो इंटेंट डेटा है वो एड इंजन को और स्मार्टर बनाता है। स्मार्टर इंजन तुम्हारा एडवर्टाइजर्स को बेटर रिटर्न दे देता है। अब जब तुम बेटर रिटर्न दे रहे हो तो एडवर्टाइजर्स और ज्यादा प्लेटफॉर्म पे आते हैं एंड ज्यादा एडवर्टाइजर्स आते हैं, वो ज्यादा स्पेंड करते हैं। ज्यादा स्पेंड से जो तुम्हारा ग्लैंस वाला पूरा सरफेस है वो और ज्यादा ग्रो होता है। ये फ्लाईव्हील है, वही फ्लाईव्हील जो जायंट्स को जायंट्स बनाता है। एंड इंडिपेंडेंट प्लेयर्स में ना इनमोबी ने बना लिया है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बोला था जो तुम्हारे एआई प्लेयर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन से आगे बढ़ रहे हैं एंड एडवर्टाइजिंग ना उनकी नेक्स्ट मोनेटाइजेशन लेयर होने वाली है एंड काफी ज्यादा तुम्हें एग्जांपल्स दिख भी जाएंगे। अब इसी बात पे ना फाइनल डीप डाइव कर लेते हैं क्योंकि यही पूरी एडटेक इंडस्ट्री का फ्यूचर है। अब एआई कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अपने एआई मॉडल्स को फ्री किया है। अब इन सब कंपनीज की ना एक्चुअल जो वैल्यूएशन है वो इसी बेसिस पे है कि ये जो फ्री यूजर्स हैं, जो इतने सारे यूजर्स आए हैं, इनको ये एड्स दिखा के इनसे मोनेटाइज करेंगी। सब्सक्रिप्शन ना इतने स्केल को सबको मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। 2024 में जनरेटिव एआई एप्स के जो डाउनलोड थे 1.5 बिलियन को क्रॉस कर चुके थे और ये ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर। एंड इतने सारे यूजर्स का ना एक ही प्रूवन बिजनेस मॉडल है, वो है एडवर्टाइजिंग। एंड कन्वर्सेशनल एआई ऑलरेडी एड्स के लिए ना एक नई सर्फेस बन चुकी है। फॉर एग्जांपल सोचो जब तुम ChatGPT से पूछते हो कि मेरे को 60,000 के अंदर को एक लैपटॉप बता दो, वो तुम्हें एड्स भी दिखाता है साथ साथ आज के टाइम पे। एंड ये जो इंटेंट है ना वो तुम्हारी सर्च से या सोशल सिग्नल से बहुत ज्यादा क्लियर है एंड ये पूरा कॉन्टेक्स्ट में क्वेरी लेवल पे मिल जाता है। अब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, पहले सबको लगता था कि एआई कंपनीज अपना खुद का एड सिस्टम बनाएंगी एंड वो अपना पूरा रेवेन्यू रखना चाहेंगी, बट ऐसा हुआ नहीं बिकॉज एड कंपनीज ना एक्चुअली पैसा जब ही देती हैं जब तुम्हें कोई मेजरमेंट का प्रूफ मिले। अब ये सारे सिस्टम्स रातों रात बन नहीं सकते, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ChatGPT के एड रेट्स ना पिछले 3 महीने में $50 से $60 के CPM से गिर के $20 से $30 पे आ चुके हैं, बट वो आज के टाइम पे भी मैच्योर प्लेटफॉर्म से 3 से 5 गुना ज्यादा महंगे हैं। तो एआई नेटिव एप्स के पास एक्चुअली क्या ऑप्शन बचा? या तो तुम सालों लोग आगे अपना सिस्टम बना लो या फिर जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ पार्टनर कर लो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था OpenAI ने क्रिटियो के साथ पार्टनरशिप करी है। ये एक सिंपल सिग्नल है कि एआई नेटिव एप्स जो है, एआई नेटिव कंपनीज जो है वो एड टेक कंपनीज के पास खुद से आ रहे हैं। अब खुद सोचो इस मोमेंट पे कौन सी कंपनी सही तरीके से पोजीशनड है। वो कंपनी जिसके पास ऑलरेडी एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड प्रोसेस कर रहा होता है एंड इसके साथ साथ एआई नेटिव कंज्यूमर सरफेस भी है जो 100 मिलियन डिवाइसेस पे सिर्फ यूएस में है एंड इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। इनमोबी ना ये फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, इसमें एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है एंड साथ साथ एग्रेसिवली बिल्ड भी कर रहा है। रिसेंटली उन्होंने ना मोबाइल एक्शंस करके एसएफ की कंपनी को एक्वायर किया है जो एप्पल इकोसिस्टम और ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन में एआई ड्रिवन एनालिटिक्स के लीडर्स थे। मतलब जो तुम्हारी एक्सपेंशन है वो एंड्रॉइड तक लिमिटेड नहीं है। अब तुम्हारे पास ना पूरा मैप है कि एक्चुअली ये पूरी इंडस्ट्री क्या करती है, कौन सी इंडियन कंपनी है जो क्रेजी कर रही है आज के टाइम पे एंड ये स्पेस एक्चुअली किस तरफ जा रहा है, क्या डायरेक्शन है। अब बात कर लेते हैं वो 4 रोल्स की जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताए थे जिन पे इस टाइम पे काफी हायरिंग भी हो रही है। सबसे पहले आता है तुम्हारे मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस रोल्स। अब यहाँ पे जो ज्वाइन करेगा वो प्रेडिक्शन एंड रैंकिंग में हेल्प करेगा, सिस्टम्स को और बेटर बनाएगा। ये वही इंजीनियर्स हैं जो हीलिक्स जैसे सिस्टम्स को बनाते हैं, उनको और इंप्रूव करते रहते हैं। क्लिक प्रोबेबिलिटी, परचेज प्रोबेबिलिटी, बिड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें उनका डेली का काम है। हर ऑक्शन इनके मॉडल्स का ना एक टेस्ट है और जो तुम्हारा रिजल्ट है वो मिली सेकंड्स में आ जाता है। इनमोबी जैसी कंपनीज ना ये टैलेंट IITs, IISc और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से हायर करती है एंड साथ साथ यहाँ पे लेटरल हायरिंग भी होती है। अगर तुम्हें मशीन लर्निंग पसंद है, तुम मशीन लर्निंग पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, देन दिस रोल इज अ ग्रेट रोल फॉर यू एंड यहाँ पे तुम एक्चुअली इतने सारे डेटा के साथ, इतने सारे चीजों के साथ काम कर रहे होगे। सेकंड तुम्हारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इंजीनियर। वो 500 मिलीसेकंड वाली पाइपलाइन, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड, 7.5 लाख कंप्यूट कोर्स, 99.99% अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें ना इन इंजीनियर्स का काम है। अगर तुम्हें बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो लेटेंसी सिस्टम्स अट्रैक्ट करते हैं, देन दिस इज अ ग्रेट रोल फॉर यू। देन तुम्हारा आ जाता है डेटा इंजीनियरिंग। ये ना काफी अंडररेटेड है बट बहुत ज्यादा बड़ा है। हर दिन ना 1 पेटाबाइट से ज्यादा डेटा प्रोसेस हो रहा होता है। हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्शन पाइपलाइंस, रियल टाइम एंड बैच वर्कफ्लोज को एक साथ चलाना, ये ना तुम्हारा मॉडल बनाने से एंड लो लेटेंसी सर्विंग से अलग प्रॉब्लम है। एक डिस्टिंक्ट करियर है जिसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है इन द पास्ट फ्यू इयर्स। ये चौथा जो तुम्हारा रोल है वो सबसे ज्यादा न्यू है। ये तुम्हारा फाउंडेशन एआई इंजीनियरिंग, एआई नेटिव सर्विसेज और एजेंटिक कॉमर्स को बिल्ड करना, ग्लांस एआई जैसी चीजों को बनाने वाले लोग, कॉन्वर्सेशनल इंटरफेसेस में एक्चुअली एड्स कैसे फिट होंगे, शॉपिंग एजेंट्स कैसे काम करते हैं, जनरेटिव विजुअल्स जो है वो हर यूजर्स के लिए कैसे बनेंगे एंड वो एक्चुअल उनके जैसे दिखेंगे भी कैसे। एंड इसी रोल के एक डेप्थ का एग्जांपल देता हूं। जनरेटिव है ना कंज्यूमर्स के लिए तभी फ्री हो
सकता है जब इनके जनरेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। इसी के लिए ना ग्लैंस तुम्हारा एनवीडिया के साथ पार्टनर कर चुका है। एनवीडिया RTX Pro, ब्लैकवेल हार्डवेयर और टेंसर RT ऑप्टिमाइजेशन यूज करके, और उसके ऑफिशियल रिलीज के अकॉर्डिंग इससे इमेज जनरेशन 20x फास्टर और वीडियो जनरेशन 16x फास्टर हो जाएगा। ये सिर्फ मॉडल बनाना नहीं है, GPU शेड्यूलिंग, इन्फ्रेंस ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट और कर्नल लेवल इंजीनियरिंग जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। दुनिया में ना बहुत कम कंपनीज हैं जो इस स्केल पे काम करती हैं, एंड 2 साल पहले ना ये कैटेगरी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो क्या ये नेक्स्ट बिग थिंग है? मेरे हिसाब से भाई ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज है। एंड कोई भी तुम्हारे डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल सॉल्व ऑल ऑफ देम, आई विल आंसर टू ईच ऑफ योर डाउट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि पूरा जो एड टेक स्पेस है वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।